ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अथः करक चतुर्थी व्रतः करवा चौथ व्रत कथा एवं पूजन विधि। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि से पूजन करेंगी वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यज्ञ को प्राप्त करेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश या करवा लेकर उसमें पंचरत्न ब्राह्मण को देवें और कहें कि हे गणेश जी, इस करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। ऐसे ही वस्त्र से फल एवं यथाशक्ति सोना, रुपये आदि सुहागिन स्त्रियों को भी देवें और उनसे लेवे भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेगी वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त होगी। कथा आती है, जो मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्रनीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा वे बरारोहे वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले कि पार्वती, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव भी वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्रप्रस्थपुर यानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरावती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री यानी भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान किया। सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प, अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सदानंद का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं, पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरावती का मुख धोकर पंखों से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है।
उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान बट पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इसी प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति बीमार हो गया, यानी कई ग्रंथ में आया है जो मर भी गया। तब वीरावती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरावती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग से इस लोक में आई और वह वीरावती के पास में चली गई। तब वीरावती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरावती ने कहा, जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपनी पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, बीमार हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे महेश्वरी इंद्राणी, हमारे भाग्य से आप यहाँ पर आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभे, हे वीरावती, गत वर्ष जो तुमने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया, भंग हो गया, तुम्हारा पति बीमार हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरावती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन, धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका सब दुख जाता रहा। तो करक चतुर्थी के व्रत करने से पति की आयु बढ़ती है, संतान की आयु बढ़ती है, धान्य ऐश्वर्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, सदानंद भगवान की जय, कार्तिक महात्मा की जय।